नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और भाई साहब, बरसात का मौसम जैसा पता है आप सभी लोगों को, सब जगह बारिश है। तो इस बारिश के मौसम में मैं आया हुआ था फाजिल्का। और भाई फाजिल्का में ये कौन सा फार्म है और कौन सा घोड़ा है, इस जो घोड़े के ऑनर हैं वो अभी हमारे साथ में मौजूद है। तो बाकी की हम सारी जानकारी भाई साहब से ही लेने की कोशिश करेंगे। तो भाई साहब नमस्ते, कैसे हो? बहुत बढ़िया जी। बढ़िया। बहुत तो भाई साहब बढ़िया, मैं ठीक चाहूँगा ठाक। कि सबसे पहले एक बार अपना नाम बताएं। अगर फार्म का कोई नाम रखा है तो फार्म का नाम, और ये गांव कौन सा है, यानी पिंड कौन सा है ये? मेरा नाम जी हीरा सिंह संधू। ये बाम्बू स्टड फार्म है जी। बम्बू स्टड फार्म। हाँ जी, हाँ जी। ओके। और पिंड का नाम क्या है? ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਬੋਦੀ ਵਾਲਾ ਪਿੱਥਾ, ਅਬੋਹਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਰੋਡ ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੜਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਥੱਲੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਓਨਰ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ। बिल्कुल। ਘੋੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਭਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਘੋੜੀਆਂ वैसे ਰੱਖਦੇ ਆ। वैसे भी घोड़े वाड़े तो सब एक दूसरे से अटैचमेंट रहता ही रहता है ना। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। तो भाई साहब बात करें अभी कितने घोड़ा घोड़ी हैं इस फार्म पे? ਇੱਥੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਦੋ ਫਾਰਮ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆ। बिल्कुल। ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਦੋ ਘੋੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਹੈ ਯੁਵਰਾਜ। बिल्कुल। और उस वाले फार्म पे कितने, दूसरे वाले पे? ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੀ ਤਿੰਨ ਘੋੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਯੁਵਰਾਜ ਦੀ ਭੈਣ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੱਡੀ, ਤੇ ਦੋ ਘੋੜੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ दो ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। घोड़ियाँ और हैं। हाँ जी। तो भाई साहब अगर हम बात करें, अभी हमारे सामने जो घोड़ा खड़ा हुआ है इसका नाम है युवराज। जी और युवराज पहली बारी कैमरे के सामने आ रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी। और पहली बारी मेरे को लगे फोटोग्राफी वगैरह भी पहली बारी हो रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो भाई साहब जानना चाहूँगा कि युवराज का बाप कौन है? युवराज तो बाप जी देवराज रनिया। देवराज हाँ जी, हाँ जी। रनिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ और अगर माँ की बात करें तो माँ कौन है इसकी? जी। माँ तो साडे घर दी ब्रीड ही है जी, पर माँ का फादर है जी रत्नाकर। माँ का फादर है रत्नाकर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और उम्र कितनी होगी सर घोड़े की? ये जी 3.5 साल का हो गया, 3.5 साल का। 3.5 साल हाँ जी, का। हाँ जी, हाँ जी। और हाइट में कितना होगा? हाइट जी 64 प्लस है, 64 प्लस है जी। 64.5 हाँ है। जी, हाँ जी, आराम से। तो अगर सर बात करें हम घोड़े के मार्किंग की, तो घोड़ा मार्किंग में क्या है? मार्किंग जी ये पिछले दो पैर वाइट ने, मत्थे पटा है जी, तो बाकी ब्लैक है घोड़ा सारा। ब्लैक है। हाँ जी। तो सर हम बात करें अगर घोड़े के स्वभाव की, तो स्वभाव में कैसा है घोड़ा? सुभाष जी प्रवीण जी दस दे तुहानू, मतलब बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। सर प्रवीण एक जी बार दसिए घोड़े कुछ। के स्वभाव के बारे में बताओ, कैसा है स्वभाव में? जैसे आप तो 24 घंटे घोड़े के साथ ही रहते हो, हाँ जी, हाँ तो जी। कैसा बर्ताव करता है घोड़ा? नहीं जी, घोड़ा पूरा शरीफ है। हम्म। कोई शरारत शुरूत नहीं करता। हम्म। तो सर घोड़े का शेड्यूल क्या रखते हो सुबह से शाम तक का? शेड्यूल यानी कि रूटीन क्या रहता है घोड़े का सुबह उठने के बाद से? खुराक दा हिसाब सुबह किताब। दाना डालते हैं जी। हम्म। उसके बाद में ये लूसन हो गया, हम्म। लूसन डालते हैं। तो सर डाइट में क्या क्या दे रहे हो अभी? डाइट में जो है जी, छोले है, जवी है। हम्म। तो ये उबाल के देते हो या सर कैसे देते हो? नहीं नहीं, दाना देते हैं जी सीधा ही। सीधा ही दे देते हो? हाँ, सीधा दाना चक्की से। तो घोड़ा अगर बात करें सर, अपने घर की होम ब्रीड है। हाँ हाँ, होम ब्रीड। तो सर कैसे लगा कि भाई एक घोड़ा हमारे को तैयार करना चाहिए? घोड़ियाँ भी तो थी आपके पास में पहले से ही। नहीं जी, ये शौक से ही किया है तैयार तो। हम्म। तो 1 साल तो ये हुआ, फिर घोड़ी को हमने क्रॉस ही नहीं कराई। क्यों? 1 साल इसको दूध पूरे पिलाया साल इसका? दूध पिलाया माँ का। अच्छा, ये युवराज को? हाँ, युवराज को। ओके। उसके बाद में हमने फिर क्रॉस कराई है। तो अभी इसकी जो माँ है वो प्रेग्नेंट है? हाँ, प्रेग्नेंट है, 8.5 मंथ। 8.5 मंथ की। तो अगर हम सर बात करें घोड़े की, तो कवरिंग पे चालू कराए कि नहीं करा कवरिंग के हिसाब से अभी? नहीं जी, अब चालू करना है जी। तो क्या फीस वगैरह क्या डिसाइड करी है सर? फीस 21,000 रुपये। 21,000 रुपये। हाँ जी, तो सर जैसे घोड़े की उम्र 3.5 साल हो गई है ना, हाँ जी। तो बहुत सारे लोग तो घोड़ा 2.5 साल की उम्र में भी चालू कर देते हैं। तो आप इतना लेट क्यों चालू कर रहे हो घोड़े को? कर देते हैं जी। मैं क्यों तो जी, हमने हमेशा से ही सुना है बुजुर्गों से कि 3.5 साल से पहले स्टार्टिंग नहीं करनी चाहिए। 3.5 साल का हो उसके बाद स्टार्ट करें, बिल्कुल। तो करके हमने नहीं की। मेरे को लगता है कि ये 1 साल का जो सब्र है ना, ये रखना भी बहुत मुश्किल है।
वरना लोग रख नहीं पाते, लोग क्या 2.5 साल जैसे ही हुए और चालू कर देते चालू हैं। कर देते हैं जी, लेकिन हमने नहीं किया। और जैसे कि बहुत सारे ब्रीडर वगैरह बताते भी है कि भाई 3.5 साल में आप चालू करोगे तो घोड़े की जो ग्रोथ वगैरह है, जो सारी चीज़ें वो अच्छी हो जाती है। हाँ जी। तो भाई साहब अगर बात करें कि वीडियो जाने के बाद से अगर कोई घोड़ी अपनी कवर करवाना चाहता है तो आप तैयार है स्टड सर्विस के लिए? स्टड घोड़ा ना? सर्विस तैयार है जी घोड़े दी। बिल्कुल। तो अगर सर हम बात करें अभी इसकी माँ की, जो अभी हमारे सामने खड़ी हुई है, हाँ जी। इसकी माँ का क्या नाम है? इसका नाम डीनू है जी। डीनू। हाँ जी। और अगर सर डीनू की उम्र की बात करें तो उम्र में कितनी होगी ये? उम्र में होगी जी 11 साल की। 11 साल की। हाँ जी। और अगर सर बात करें इसके बाप की डीनू के, तो डीनू का बाप कौन है? इसका बाप है जी रत्नाकर। रत्नाकर। हाँ जी। और उम्र कितनी बता रहे हो सर आप? 11 साल है ना? 11 साल। और हाइट में कितनी होगी ये? हाइट में 61-62 इंच है। 61-62 इंच। हाँ जी। और सर मार्किंग क्या है घोड़ी की? एक पैर सफेद है जी, बाकी तेलिया है, कम तो है। ये घोड़ी भी सर अपने घर की होम ब्रीड है? हाँ हाँ, होम ब्रीड है। तो इसे टीनू की माँ कैसी थी सर? इसकी माँ भी बढ़िया थी जी, अच्छी लाइन की थी। अपने पास ही थी वो हाँ, भी? अपने पास ही थी। तो सर कितनी पीढ़ियों से घोड़ा घोड़ी रखते हुए आ रहे हो? क्योंकि मेरे को लगता है 11 साल इस घोड़ी को आपके यहाँ हो गए, हाँ जी। तो मेरे को लगता है 11 साल से तो पुराने ही हो आप। नहीं नहीं जी, ये तो दादा परदादा बहुत पुरानी हमेशा से ही रखते तो हैं। आप कौन सी पीढ़ी हो अभी घोड़े रखने वाली? हमारे तो खानदानी में रखते ही थे जी। चौथी पांचवी पीढ़ी बोल सकते हैं? हाँ, 5 राम नाल जी, ज्यादा ही होगी जी। ज़्यादा ही होगी। तो सर अगर बात करें हम इसकी घोड़ी की, तो घोड़ी को कभी शो वगैरह में लगाया क्या कहीं? हाँ, इसको जी फाजिल का शो लगा था, सुखबीर बादल साहब ने चालू किया अच्छा, था। गवर्नमेंट शो हाँ, होता होगा। गवर्नमेंट शो था जी। हाँ। 2016 से लेके 19 तक चला था। तो फर्स्ट प्राइज, हमेशा अच्छा फर्स्ट यानी विनर पहले बन चुकी है। हाँ, फर्स्ट प्राइज मिला। 4 बार की विनर है जी, जो फाजिलका में जितने शो हुए फर्स्ट ही आती रही है। तो भाई साहब ये घोड़ी जैसे 11 साल की, तो किसी ने कभी मांगी नहीं क्या घोड़ी को आपसे? बांगी तो बहुत आए जी, हमने तो वो घर पे ही रखी बस। घर पे ही बच्चे हाँ, के हिसाब से देनी नहीं? नहीं थी। यानी कि जानवर 2-3 ही रखते हो पर अच्छे रखते हो यानी? हाँ जी, हाँ जी। तो अगर भाई साहब बात करें हम अभी जैसे घोड़े की, हाँ जी। तो घोड़े को आगे क्या पर्पज है घोड़े को तैयार करने का? यानी कि रिंग वगैरह के हिसाब से घोड़ा तैयार कर रहे हो या ब्रीडिंग के हिसाब से घोड़ा तैयार कर रहे हो? ब्रीडिंग के हिसाब से ब्रीडिंग के हिसाब से ये। ब्रीडिंग के हिसाब से। तो जैसे आने वाले टाइम में भाई साहब, जैसे घोड़ा आज ये लोगों ने पहली बार देखा है मेरे को लगता है ना, हाँ जी। तो आने वाले टाइम में लोगों को मंडी के अंदर ये घोड़ा देखने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मंडी में तो हम नहीं लेके जाते जी। तो भाई साहब घोड़ा मार्केट में थोड़ा बहुत घूमे हुए हो क्या? जाते हो कहीं मंडी वगैरह लगती तो देखने, या तो किसी ऐसे तो जाते हैं जी, हर एक जगह ही जाते हैं। पंजाब में, के पंजाब से बाहर भी गए हो ना, कभी? बाहर पुष्कर बालोतरा सब जगह जाते हैं। जब पुष्कर बलोत्रा जाते हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो भाई साहब आपके पास में जैसे घोड़े पुराने टाइम से रहते हुए आ रहे हैं, तो हाँ जी। आपके पास में जो पुराने लोगों की कुछ निशानी वगैरह पड़ी होगी घोड़े की? ऐसे जैसे बहुत सारे लोगों के घर में रहती है कि भाई जो दादा वगैरह हैं वो छोड़ जाते हैं उस टाइम की, कुछ है हाँ, लगाम है जी, काठियाँ हैं। जो संभाल के रख रखी है यानी कि है? पुरानी। मेरे को लगता है वो एक निशानी के तौर पे काम आ जाती हाँ होगी। जी, हाँ जी। तो भाई साहब जैसे घोड़े को रनिंग वगैरह कराने के लिए अपने पास में क्या है, स्पेस वगैरह है? हाँ जी, हाँ जी। ये कहाँ, ये घर में ही क्या भारी कर? नहीं जी, घर में वो बहुत जगह है, बाकी रोड पे भी घुमा लेते हैं। पर आपका घोड़ा तो मेरे को लगता है थोड़ा समझदार है, घर में भी भग लेता है गेट लगा के, है ना? पूरा भाग लेते। तो अभी मौसम के हिसाब से भाई साहब घोड़ा को कुछ और एक्स्ट्रा डाइट भी दे रहे हो क्या? जैसे मेरे को लगता है उमस टाइप से है, तो कुछ एक्स्ट्रा डाइट दे रहे हो बरसात के हिसाब से, या वही सेम डाइट चल रही है? नहीं, सेम ही चलती है जी डाइट तो। सेम ही डाइट चल रही है। बाकी ये है कि भाई जो घोड़ा है, आपने इस वीडियो में देखा युवराज को, और युवराज घोड़े की कवरिंग चालू है। तो फाजिलका या फाजिल के आसपास में कोई भी भाई अगर अपनी घोड़ी कवर कराना चाहता हो, तो भाई साहब का जो नंबर है वो टाइटल में चल रहा होगा, तो आप भाई साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी भाई साहब एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि घोड़ा अगर कोई सेल का कोई इरादा है कि नहीं है? मैं पूछ लेता हूँ, लोग पूछे इससे बढ़िया। तो कोई इरादा बनाया ऐसा कि सेल भी कर देंगे भाई? नहीं जी, कोई इरादा नहीं बनाया। कोई इरादा नहीं। मेरे को लगता है देवराज दिलबाग के बच्चे कोई सेल करना चाहता नहीं है ना? हाँ जी। जल्दी से, क्योंकि मेरे को लगता है घोड़ी कवर कराना और फिर घोड़ी रुक जावे, ये आज के टाइम में बहुत बड़ी बात है। आपने 3.5 साल पहले कवर कराई होगी घोड़ी, तो मेरे को लगता है कि देवराज दिलबाग के बच्चों की डिमांड थी उस टाइम भी, पर इतनी भीड़ भाड़ नहीं हुआ करती थी, है ना?
पर आज तो मेरे को लगता है कि देवराज दिलबाग से किसी की घोड़ी गब्बन रह जाए तो मेरे को लगता है कि उसके लिए वो सबसे बड़ी खुशी, बच्चा नहीं आवे उससे पहले सबसे बड़ी खुशी हो जाती है बिल्कुल उसकी। जी बिल्कुल, ਗੱਬਣ ਰਹਿ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ जी, बिल्कुल सही ਗੱਲ। तो भाई साहब कैसा लगा आपको ये घोड़ा मार्केट? थोड़ा बहुत घूमे तो कैसा महसूस हुआ कि कैसा है ये घोड़ा मार्केट? नहीं नहीं जी, घोड़ा तो बहुत देखे, पर घोड़ा अच्छा है अपना। घोड़ा सही है हाँ घोड़ा सही है। और मेहनत जारी है यानी कि है। हाँ जी हाँ जी। चलो, तो भाई कोई अगर कवरिंग करवाना चाहे तो भाई साहब का नंबर टाइटल में रहेगा, तो आप भाई साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू भाई साहब।